रियल नंबर्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस चैप्टर का नाम देख सकते हैं, रियल नंबर्स। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये टोटली बेस्ड है रियल नंबर्स और इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। आप रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इस बुक का पहला चैप्टर है और ये अपडेटेड बुक है बलूचिस्तान बोर्ड की। इसमें कुछ कंटेंट जो पिछले सालों में इंक्लूडेड था उसे एक्सक्लूड किया गया है। इससे पहले टोटल चैप्टर 17 थे, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 11 है। बहुत ही मज़ेदार कोर्स जो है ना वो इसमें सेलेक्ट की गई है आपके लिए। जो मतलब एक्स्ट्रा जो आपके पास जो कंटेंट था जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था और थोड़ा सा जो है वो उसमें थ्योरम्स जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो थ्योरम्स थे वो भी इसमें काफ़ी कुछ कम किए गए हैं। तो कोर्स जो है वो आपकी आसानी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है जो बहुत ही बेहतरीन है और इसमें जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स और इसका जो पहला एक्सरसाइज है ये टोटली एक्सरसाइज बेस्ड है अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस कर लें, थोड़ी सी इसकी थ्योरी को देख लें, क्योंकि थ्योरी को आप समझें कि थ्योरी को आप पढ़ेंगे तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है ही नहीं। सिर्फ इन्हीं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देख के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये MCQs बेस्ड एक्सरसाइज है, तो लिहाजा सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि जो पुरानी बुक है इसमें जो पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ऑफ कोर्स ये पुरानी बुक में भी इंक्लूडेड था, तो कुछ वैसा ही है जो पुरानी बुक में था। जो टॉपिक्स इसमें है जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ये आपको पुरानी बुक में भी मिलेंगे और इस बुक में जो पहला चैप्टर है वो यही रियल नंबर से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है थ्योरी में वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, सबसे पहले उन्हें डिफाइन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, वैसे तो चैप्टर में बहुत ज़्यादा तकरीबन कोई 8 से 9 पेजेस सिर्फ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी मेन प्रॉपर्टीज़ उठाई है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मैं सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, चंद मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कलेक्ट की है तो उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, व्हाट इज़ द मेन स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एवरी रियल नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। अब ये बड़ी ही आसान और बड़ी बेहतरीन इसकी स्टेटमेंट है इस प्रॉपर्टी की कि हर रियल नंबर अपने आप के ही इक्वल होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ a इक्वल्स a। अच्छा, यहाँ पर a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी रियल नंबर हो सकता है और रियल नंबर्स के एग्जाम्पल में ये क्या हो सकता है, लाइक 2 इक्वल्स 2 एंड 5 इक्वल्स 5। देखिए, एक नंबर सिर्फ अपने ही इक्वल हो सकता है, किसी दूसरे नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे 5 कभी भी 7 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता। 5 अगर इक्वल हो सकता है तो वो इटसेल्फ 5 के ही इक्वल हो सकता है। और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। दिखने में तो बड़ी सिंपल है लेकिन इसकी अपनी एक इसका अपना एक प्रॉपर नाम है इस प्रॉपर्टी का और वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसमें डिस्क्राइब की गई है इस थ्योरी में वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। This property states that if a real number is equal to another real number, then the latter is equal to the former. अब इसका मतलब ये है कि a equals b, this implies to b equals a. यानी फर्दर अगर आप रियल नंबर्स के एग्जाम्पल में देखें तो 3 + 4 = 7, इट मीन्स 7 = 3 + 4। यानी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको 3 + 4 क्या दे रहा है, 3 + 4 सम इसका क्या होगा 7 और राइट साइड पे ऑलरेडी सम एग्जिस्ट कर रहा है 7। तो वैसे तो है 7 = 7, लेकिन अगर लेफ्ट साइड 3 + 4 = टू द राइट साइड है, इसका मतलब है राइट साइड इज ऑल्सो इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जहां a b के इक्वल है यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड रियल नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेकेंड रियल नंबर जो है वो फर्स्ट रियल नंबर के इक्वल होगा। और रियल नंबर्स के एग्जाम्पल में 3 + 4 = 7 और 7 = 3 + 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी स्टेटमेंट देखें, इफ a इक्वल्स b एंड b इक्वल्स c, दिस इंप्लाइज टू a इक्वल्स c।
बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है और सेकंड नंबर थर्ड नंबर के इक्वल है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर डायरेक्टली थर्ड नंबर के इक्वल होगा। अब इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू y, इट मीन्स x इज इक्वल टू y। ठीक है, बड़ी ही सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के इक्वल है और सेकंड नंबर फिर थर्ड नंबर के इक्वल है, अब चूंकि फर्स्ट सेकंड और सेकंड फिर थर्ड के इक्वल है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर भी थर्ड नंबर के इक्वल होगा। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रियल नंबर्स की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगली है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसके नाम से जाहिर है मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ ऑपरेशन इन्वॉल्व है मल्टीप्लिकेशन का। इफ a इक्वल्स b देन ac इक्वल्स bc। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं इसमें बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस में। आपको याद होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। ये है एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, दो नंबर्स है a और b, बल्कि इसको रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू 3 देन 5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखिए, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि वी मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 बाय 5। ठीक है ना, अगर आपने लेफ्ट साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जहां इक्वेशन के दोनों साइड्स पर आप किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इक्वल्स b, अब इसमें a और b क्या है? x और 3। अगर आप दोनों के साथ किसी एक नंबर, तीसरे नंबर a को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, और राइट साइड पे फिर सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय द c, थर्ड नंबर जो आपने चूज किया हुआ है। तो a मल्टीप्लाइड बाय c ac, और इसी c को आपने मल्टीप्लाई करना होगा राइट साइड पर, यानी कि b बन जाएगा bc। तो इसका मतलब यह है कि अगर इक्वेशन है x इक्वल्स 3 और आप इक्वेशन के बोथ साइड्स पर एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी? 5x इक्वल्स 15। अब 5x इक्वल्स 15 और x इक्वल्स 3, ये दोनों जो है इनकी जो रेशो है वो सेम है, यानी ये दोनों आप कह सकते हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अगली प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी बिल्कुल इसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। वो इस तरह से कि इफ AC इक्वल्स BC देन A इक्वल्स B। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, A एक ऐसा नंबर है जो C के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और B के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को C से डिवाइड करें तो C और C आपस में कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद A इक्वल्स B। ये बिल्कुल इसकी अपोजिट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। एंड CA इक्वल्स CB, अब अगर यहाँ पर आप दोनों साइड्स को C से डिवाइड करेंगे तो अगेन A इक्वल्स B होगा। ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पर 15x इक्वल्स 30। अब अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को एक कांस्टेंट नंबर 15 से डिवाइड करता हूँ, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में x इज इक्वल टू 3 के दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? 15x इक्वल्स 30, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड को किसी एक कांस्टेंट नंबर 15 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? यहाँ 15 के साथ कैंसिल आउट होगा, राइट साइड पे 15 1s are 15 एंड 15 2s are 30, वी गेट x इज इक्वल टू 2। इस टाइप के प्रोसेस को, इस स्टेप को हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ऑफ कोर्स आपने इस टाइप के स्टेप्स किए होंगे मैथ्स में कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 15, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। तो ये एक्चुअली होती है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगली जो प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस की गई है दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी? इफ a इक्वल्स b देन a प्लस c इक्वल्स b प्लस c। जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप किसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को किसी एक थर्ड नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी में आप किसी भी इक्वेशन यानी a इक्वल्स b के दोनों साइड्स पे एक थर्ड नंबर c को आप ऐड करते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड पे भी आपने a के साथ c को ऐड किया और राइट साइड पे भी b के साथ आपने c को ऐड कर दिया। और इस टाइप के स्टेप्स भी आप बार बार मैथ्स में करते आ रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि एडिंग बोथ साइड्स x, या एडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, या ऐड x ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, या ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम पढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि नाम से जाहिर है, यानी आपने एक नंबर ऐड किया सिर्फ एक साइड पे नहीं
बोथ साइड्स पर आपने ऐड करना होगा। सो इफ इक्वेशन है a इक्वल्स b और आप एक थर्ड नंबर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो नंबर लेफ्ट साइड पे भी ऐड होगा यानी a प्लस सी, और राइट साइड पे भी ऐड होगा यानी b प्लस सी। रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है x इक्वल्स 5 और अगर आप इसमें ऐड करते हैं किसी एक नंबर को, लेट्स से 2, तो वो 2 सिर्फ लेफ्ट साइड पे ऐड नहीं होगा, बैलेंस्ड वर्क के लिए आपने इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पर 2 को ऐड करना होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 इक्वल्स 5 प्लस 2। ये जो खुद से आपने एक नंबर 2 ऐड किया है इसे हम पढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, जहां आपने एक नंबर को ऐड कर दिया इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे। अच्छा, इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जिस तरह थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ a प्लस सी इक्वल्स b प्लस सी, आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल्स b प्लस सी। आप इसमें से c को एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि c कांस्टेंट है दोनों साइड्स पे। आप अक्सर इस टाइप के स्टेप्स कर चुके होंगे कि अगर प्लस सी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा माइनस सी, और फिर प्लस सी और माइनस सी दोनों राइट साइड्स पे कैंसिल आउट होंगे। यही वो प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन एक्चुअली इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या है, अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर एक टर्म दोनों साइड्स पर मौजूद है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है सी, a प्लस सी इक्वल्स b प्लस सी, इस सेम टर्म यानी c को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव c ऐड करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव c और नेगेटिव c कैंसिल आउट हो सकते हैं। जब आप लेफ्ट साइड पे नेगेटिव c ऐड करते हैं तो उसी वक्त राइट साइड पे भी आपको नेगेटिव c ऐड करना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि पॉजिटिव c और नेगेटिव c लेफ्ट साइड पे भी कैंसिल होंगे और पॉजिटिव c नेगेटिव c राइट साइड पे भी कैंसिल होंगे, तो वी लेफ्ट विद a इक्वल्स b। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने इसमें कुछ ऐड किया है, क्या ऐड किया, नेगेटिव c। अब एडिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्लस c, नहीं, नेगेटिव c भी ऐड हो सकता है। यहाँ ऐड का मतलब है आपने अपने यहाँ कोई चीज़ यहाँ से आपने खुद से इसमें रख दी है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है नेगेटिव c, तो इसको मैं कहूँगा एडिशन ऑफ नेगेटिव c, ठीक है ना। रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल्स 5 प्लस 2। अब 2 जो है वो दोनों साइड्स पे आपको एक जैसे नजर आ रहा है। अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आप इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे नेगेटिव 2 ऐड करेंगे। देखिए x प्लस 2 के साथ भी आपने ऐड किया नेगेटिव 2, और राइट साइड पे भी आपने x प्लस 2 के साथ ऐड किया नेगेटिव 2। मैं जरा इनके कलर को हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे भी आपने नेगेटिव 2 ऐड किया और राइट साइड पे भी। इस तरह जब ये कैंसिल होंगे तो फिर ये आपके पास प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट होंगे और राइट साइड पे भी ये कैंसिल होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। सो x इज इक्वल टू 5। आगे कुछ और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है इसकी और बहुत ही आसानी से समझने वाली स्टेटमेंट है। सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 5, तो इनका सम क्या होगा, 7 भी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये क्या कहता है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b सच दैट a प्लस बी इक्वल्स b प्लस a। यानी जब आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके जो क्या कहते हैं अरेंजमेंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप लेफ्ट साइड पे a प्लस बी को ऐड करें, राइट साइड पे आप b प्लस a को ऐड करें, दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा, सेम होगा। जैसे लेफ्ट साइड पे आप ऐड करते हैं 4 प्लस 5 और राइट साइड पे आप ऐड करते हैं 5 प्लस 4, दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा, 9। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी रियल नंबर्स के को जब आप ऐड करते हैं तो इनकी जो अरेंजमेंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले नंबर को दूसरे के साथ या दूसरे नंबर को पहले के साथ ऐड करेंगे, आंसर सेम होगा। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स a b and c such that a plus b plus c is equal to a plus into b plus c। अच्छा, अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तकरीबन एक ही जैसी है। उसमें दो नंबर्स हैं सिर्फ a प्लस b, जबकि यहाँ इन्वॉल्व है 3 नंबर्स। यहाँ पर भी अरेंजमेंट की ही बात है। अगर आप लेफ्ट साइड को देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पहले दो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, जैसे 3 प्लस 2, और जो थर्ड नंबर c है वो ब्रैकेट के बाहर है 5। राइट साइड पे पहला नंबर ब्रैकेट के बगैर है यानी 3, और जो सेकंड और थर्ड नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है।
जब आप इनको सॉल्व करते हैं लेफ्ट साइड पे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को सॉल्व करते हैं आप, 3 + 2 5 और फिर 5 + 5 10। इसी तरह राइट साइड पे भी ब्रैकेट वाले टर्म्स को पहले सॉल्व करना होता है, 2 + 5 7, 7 + 3 10। दोनों सूरतों में आपके पास आंसर 10 ही आता है। तो आप जिस भी अरेंजमेंट से नंबर्स को ऐड करें, दोनों तरफ आपको एक जैसा ही नंबर मिलेगा, बशर्ते ये कि वो नंबर एक जैसे ही हो, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट आगे पीछे हो। जैसे यहाँ पर पहले दो नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है और राइट साइड पर सेकंड और थर्ड नंबर ब्रैकेट के अंदर, बट ऐड करेंगे तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड्स पे आपको एक जैसा यानी कि 10 ही आंसर मिलेगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। अब व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसे हम पढ़ते हैं 0। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 विच बिलोंग्स टू द रियल नंबर। बिल्कुल, 0 भी एक रियल नंबर ही है। सच दैट a + 0 = a और 0 + a = a। एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली एक नंबर है रियल नंबर्स में जिसे हम पढ़ते हैं 0। इसे एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है कि जब आप 0 को किसी नंबर के साथ या किसी नंबर को 0 के साथ ऐड करें, उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 2 + 0 और 0 + 2, दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा? 2। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। फॉर ईच a बिलोंग्स टू द रियल नंबर देयर एग्जिस्ट्स negative a belongs to the real number such that a plus into minus a equals 0 और minus a plus a equals 0। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब का एक अपोजिट मौजूद है। जब आप इन दोनों रियल नंबर्स को यानी रियल नंबर और उसके अपोजिट को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर है 2 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2, बिकॉज +2 - 2 इज 0। अगर एक नंबर है -3 तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3, बिकॉज -3 + 3 इज 0। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के सब का एडिटिव इनवर्स मौजूद होता है। अगर रियल नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव, और अगर रियल नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव। सो नेगेटिव a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव a and positive a is the additive inverse of negative a। ठीक, जैसे अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। प्लस इसलिए रखा गया है बीच में क्योंकि आपने इनको ऐड करना है। तो जब आप इन साइन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 - 2 इज 0, या -2 + 2 इज इक्वल टू 0। ये कहलाती है एडिटिव इनवर्स ऑफ द रियल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी भी आपको समझ आ गई और एडिटिव इनवर्स भी। लास्ट जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ बुक से उठाई है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने पढ़ी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब इन्हीं चंद प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी ही है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की स्टेटमेंट हमने पढ़ी, वो क्या थी कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो बनने वाला तीसरा नंबर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। जबकि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये कहती है द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स a एंड b इज अगेन अ रियल नंबर। वहाँ दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी रियल नंबर होगा, यहाँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर एक रियल नंबर ही होगा। जैसे 2 × 3 इज 6। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b सच दैट ab इक्वल्स ba। अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को याद करें तो वहाँ था a + b इज इक्वल टू b + a। नंबर्स को किसी भी तरतीब से ऐड करें आंसर सेम आएगा। यहाँ भी वही बात हो रही है, नंबर्स को किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम होगा। जैसे 4 × 3 इज इक्वल टू 3 × 4। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a, b एंड c सच दैट a × b × c इक्वल्स a × b c। अब ये बिल्कुल वैसी है जैसे एडिशन में थी, a + b ब्रैकेट के अंदर होता था और +c ब्रैकेट के बाहर, जबकि राइट साइड पे a विदाउट ब्रैकेट था, b + c ब्रैकेट के अंदर थे। वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जांपल होगा? जैसे 2 × 3 ब्रैकेट के अंदर × 5,
राइट साइड पे 2 विदाउट ब्रैकेट, जबकि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट के अंदर होंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, इसी तरह 3 5 जार 15, 15 2 जार 30। दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह थी एडिटिव आइडेंटिटी, इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी भी नंबर से तो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक और नंबर भी मौजूद है रियल नंबर्स में, जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, और वो नंबर है 1। रियल नंबर्स में 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एनी रियल नंबर a there exists a number 1 which belongs to the real numbers r such that a multiplied by 1 equals 1 multiplied by a equals a। यानी 1 को a के साथ या a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? a ही होगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स 3, फर्क ही नहीं पड़ा नंबर पे। इसलिए 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके भी ऐड करने से नंबर पे फर्क नहीं पड़ता और 1 के भी मल्टीप्लाई करने से नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। अगला है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरह एडिटिव इनवर्स था, अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ईच a बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स a is not equal to 0 there exists an element 1 over a और a inverse, इसे क्या पढ़ा जाता है? a inverse which belongs to the r such that a multiplied by 1 over a और 1 over a multiplied by a equals 1। कहते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं सिवाय 0 के, a is not equal to 0 का मतलब है सिवाय 0 के, 0 को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के क्या एग्जिस्ट करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। याद करें, जैसे हर नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है इसी तरह हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है सिवाय 0 के, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर 0। जैसे a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 ओवर a, तो इसी तरह 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर 0, जबकि 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए तो उसे पढ़ते हैं अनडिफाइंड, ठीक है ना। अच्छा, 1 ओवर a को आप a इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी a रेज़ टू द पावर -1 सच दैट। देखिए, अगर एक नंबर a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर a। जानते हैं क्यों? क्योंकि a के साथ कैंसिल होगा तो 1 रह जाएगा। एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए था? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए? 1। और अगर 1 ओवर a एक नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a, क्योंकि a और a कैंसिल आउट होंगे, 1 रह जाएगा। या आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स। a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, या a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a, ये भी दोनों कट जाएंगे, सो वी लेफ्ट विद 1। जिस तरह यहाँ पर a और a कैंसिल आउट हो रहे थे। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं 0 को छोड़ के उन सब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 एक नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर 5, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल होंगे तो 1 रह जाएगा। इसी तरह √3 एक नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 ओवर √3, बिकॉज √3 और √3 कैंसिल होंगे तो वी लेफ्ट विद 1। अब है लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद दिस प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a, b and c such that a into b plus c equals ab plus ac is known as लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व किए होंगे जहां आप इस ब्रैकेट से बाहर मौजूद टर्म को ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दरअसल ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप करते हैं ना, a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे लिखते हैं ab, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिखते हैं ac। ये जो आप करते हैं ना काम, इसे पढ़ा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर ये a लेफ्ट की बजाय राइट साइड पर हो, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है a प्लस बी इंटू सी, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या करते हैं? पहले c को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ यानी ac, और फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ यानी कि cb। मैंने a लिखा है, सॉरी cb, ac इंटू cb या bc लिखे, तरतीब से लिखे अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में ये। और इसे क्या कहेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ वो उस ब्रैकेट के राइट साइड पर है।
ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने इस थ्योरी में से उठाई थी। अब इन्हीं को देख के आप इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपसे कहा था ये एक्सरसाइज MCQs बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। कौन सी रियल प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई हुई है? देखिए, a प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल स्क्वायर रूट 2 प्लस a, ये पहली प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जिस भी तरतीब से, जिस भी अरेंजमेंट से आप नंबर्स को ऐड करें, पहले नंबर को दूसरे या दूसरे नंबर को पहले से ऐड करें, फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों सूरतों में सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को अभी हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसीलिए तो मैंने प्रॉपर्टीज पहले पढ़ाई आपको। अच्छा, दूसरा पार्ट है इसका, 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 11 या स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और अब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स की तरतीब अगर आप चेंज कर दें और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तीसरा पार्ट है a प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स a प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अभी ये प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, जहां पहले फर्स्ट 2 टर्म्स ब्रैकेट के अंदर है और थर्ड टर्म ब्रैकेट के बाहर, जबकि राइट साइड पे फर्स्ट टर्म विदाउट ब्रैकेट, सेकंड और थर्ड टर्म ब्रैकेट के अंदर है। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर यहाँ प्लस की बजाय मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर ये बनेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पार्ट है a माइनस ए इक्वल 0। ये क्या है? इसे पढ़ा जाता है एडिटिव इनवर्स। देखिए, अगर एक नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस a, क्योंकि a और माइनस a कैंसिल होंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। जैसे कोई नंबर 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5, बिकॉज 5 माइनस 5 0 होगा। जैसे कोई नंबर है -3 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3। तो इस प्रॉपर्टी को आप नाम क्या देंगे? एडिटिव इनवर्स। अच्छा, फिफ्थ पार्ट को देखें, स्क्वायर रूट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल स्क्वायर रूट 2/3। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 1 रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, और इस वजह से 1 का क्या नाम रखा गया है रियल नंबर्स में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, आ जाए सिक्स्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन बड़े सिंपल से सॉल्व होंगे अगर आपने थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लिया। 6.2 मल्टीप्लाई बाय 1/6.2। अब देखिए, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हमने। जैसे अगर एक नंबर है 3 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3, बिकॉज 3 और 3 कैंसिल होंगे तो 1 रह जाएगा। इसी तरह अगर एक नंबर 6.2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6.2, ताकि 6.2 और 6.2 कैंसिल आउट हो और वी लेफ्ट विद 1। सो इस वजह से 1/6.2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6.2, या 6.2 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6.2। दोनों तरह से स्टेटमेंट सही है, विच रिजल्ट्स 1। सो आंसर में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है विच प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई रियल नंबर्स की। पहला स्टेटमेंट है -6 इज लेस देन 5, दिस इंप्लाइज टू 0 इज लेस देन 11। अच्छा, दोनों सूरतों में स्टेटमेंट सही है। पहले ये इस सूरत हाल को देखें, -6 इज लेस देन 5। ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव नंबर्स। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? 0 इज लेस देन 11। आप इस स्टेटमेंट को भी देखें, बिल्कुल 0 ऑफ कोर्स 11 से लेस देन है। तो यहाँ जो -6 इज लेस देन 5 है, इसके साथ ऐसा क्या किया गया, कौन सी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर अप्लाई की गई कि ये -6 + 5 बन गया 0 इज लेस देन 11। बस ये प्रॉपर्टी का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप सबसे पहले ये सोचें कि यहाँ पर क्या कुछ ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, जिससे ये एक्सप्रेशन -6 इज लेस देन 5 बन गया 0 इज लेस देन 11। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूँ, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये है -6 और लेस देन 5। अब देखें, -6 को मुझे बनाना है 0, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा? -6 का एडिटिव इनवर्स, यानी कि +6, बिकॉज -6 + 6 आपको दे रहा है 0। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे ऐड किया +6। मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, जब मैंने +6 लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो यही +6 को मुझे राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है ना, ये इन प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है ना, अगर कि एक नंबर आपने लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो उसी नंबर को आपने राइट साइड पे भी ऐड करना होगा। अब देखें, -6 + 6 0 और 5 + 6 11। अगर आप -6 इज लेस देन 5 के दोनों साइड्स पे +6 ऐड करते हैं तो यही स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 0 इज लेस देन 11 बन गई। अच्छा, यहाँ पे किया क्या आपने, एडिटिव प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की, मतलब आपने एक टर्म इसमें ऐड कर दिया। ये है वो प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में पूछी गई है, विच प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और इसे इस फॉर्म में लाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑफ कोर्स -6 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एडिटिव इनवर्स -6 का ऐड करेंगे। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 + 6। चूंकि आपने एक नंबर लेफ्ट साइड पे खुद से ऐड किया तो अब रूल ये कहता है कि उसी नंबर को आपने राइट साइड पे भी ऐड करना है। यही तो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। अब ये स्टेटमेंट खुद ब खुद 0 इज लेस देन 11 में चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए किया क्या आपने एक नंबर ऐड किया बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो इसलिए आप नाम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सेकेंड पार्ट है 7 इज ग्रेटर देन 3, दिस इंप्लाइज टू 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 7 इज ग्रेटर देन 3 के साथ ऐसा क्या किया जाए, क्या नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए ताकि ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाए 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7 से। तो अब मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं 7 के साथ विच इज द लेफ्ट साइड के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/21, 7 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 1/21। अब चूंकि ये मैंने खुद से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट साइड पर इस इनइक्वालिटी के यानी 7 के साथ, तो इसी को मुझे राइट साइड पे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। यही तो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ आप एक साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं उसे राइट साइड पे भी ऐड करना होगा। इसी तरह जिस नंबर या फ्रैक्शन या टर्म को आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे उसे राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। बैलेंस्ड वर्क जिसको हम कहते हैं मैथ्स में। अब यहाँ पर कैंसलेशन हो रही है, जैसे 7 1s are 7, ये कट जाएगा, और 7 3s are 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 1s are 3 और 3 7s are 21। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी। हाँ, ये यहाँ पे रहा 1 × 1 is 1, 1/3 is greater than 1 × 1 is 1/7, so 1/3 is greater than 1/7। यही बन गया, यानी 7 is greater than 3 को मैंने चेंज कर दिया 1/3 is greater than 1/7 जब मैंने इन दोनों 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 1/21 से। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने 1/21 मल्टीप्लाई किया, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट। जैसे ऊपर आपने लिखा एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है 8 इज लेस देन 10। अब इसके साथ क्या ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें टू गेट -24 इज ग्रेटर देन -30। 8 इज लेस देन 10, दिस इंप्लाइज टू -24 इज ग्रेटर देन -30। अच्छा, दोनों सूरतों में स्टेटमेंट सही है। डेफिनेटली 8 जो है वो 10 से छोटा है, लेकिन -24 पे -30 से बड़ा है। जितना आप नेगेटिव साइड पे जाते जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। इसलिए +24 तो +30 से छोटा है, बट -24 जो है -30 से छोटा है, क्योंकि -24 -30 से पहले आता है। तो जितना आप बाद में की तरफ जाएंगे, नेगेटिव साइड पे जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स के साइड पे जाएंगे, वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। अच्छा, अब उठाते हैं स्टेटमेंट को 8 इज लेस देन 10। ये रहा 8 इज लेस देन 10। अगर मैं 8 को कन्वर्ट करना चाहूँ -24 में, तो इसका मतलब है बड़ा आसान है, मुझे 8 को मल्टीप्लाई करना होगा -3 से। ये रहा, मैंने -3 यहाँ पर 8 के साथ ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड पे भी तो मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे 10 को भी -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 8 × -3 -24 और 10 × -3 -30। अच्छा, पहले ये सिंबल क्या था, मैं ज़रा इसको भी उस पहली वाली हालत में ले आऊँ। पहले ये था ना लेस देन, लेकिन अब आपको लगता है -24 इज लेस देन -30, नहीं, तो आप इसका रुख भी चेंज कर देंगे, ठीक है ना, ग्रेटर देन। ये पिछले जो पुरानी बुक थी मैथ्स की ग्रेड 9 में, उसमें हमने पढ़ा था इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए, जब भी आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी सूरत में नेगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नंबर से। ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई किया लेकिन एक पॉजिटिव नंबर था, यहाँ चूंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है ना। -3 मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा फ्रॉम लेस देन टू ग्रेटर देन। अगर आप पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर साइन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा।
ठीक। सो मैंने यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फोर्थ पार्ट है x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू वाई। अच्छा, एक स्टेटमेंट है आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब इसी स्टेटमेंट को आपने बना दिया x इक्वल्स वाई। ये क्या किया, आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक टर्म आपको एक जैसे नजर आ रहा है, प्लस जेड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, जहां +2 का एडिटिव इनवर्स -2 मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट साइड पे भी ऐड किया, जहां दोनों को कैंसिल करने के बाद आपके पास इक्वेशन रह गई थी a इक्वल्स b, जबकि यहाँ पर है x इक्वल्स y। इस प्लस जेड को लेफ्ट साइड से भी खत्म करना है और राइट साइड से भी एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, प्लस जेड का एडिटिव इनवर्स क्या है, -z। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा x प्लस जेड, इसके साथ मैंने ऐड किया -z। क्यों, क्योंकि मैं प्लस जेड को काटना चाहता हूँ, यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अब चूंकि मैंने -z लेफ्ट साइड पे रखा है, तो लिहाजा -z मुझे राइट साइड पे भी रखना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आप यहाँ पर प्लस जेड और -z को कैंसल आउट कर देंगे। सो व्हाट वी लेफ्ट x इक्वल्स y। क्या किया आपने, यहाँ पे कैंसलेशन की ना, तो आप नाम क्या देंगे प्रॉपर्टी का, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, x इक्वल्स y। अब x इक्वल्स वाई के साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये इक्वेशन बन जाए x प्लस जेड इक्वल्स वाई प्लस जेड। आपने यहाँ पर एक चीज ऐड की है, प्लस जेड लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और वही प्लस जेड राइट साइड पे भी ऐड किया। तो आपने क्या किया, x के साथ लेफ्ट साइड पे भी z को ऐड कर दिया और y के साथ भी राइट साइड पे z को ऐड कर दिया। अब ये लेफ्ट साइड बना x प्लस जेड और राइट साइड बन गया y प्लस जेड। पहले क्या था, x इक्वल्स वाई, और अब क्या बना, x प्लस जेड इक्वल्स वाई प्लस जेड। दोनों साइड पे आपने z को ऐड कर दिया, क्योंकि आपने कुछ ऐड किया यहाँ पर, तो इसलिए प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x इक्वल्स 3y, दिस इंप्लाइज टू x इक्वल्स y। अब देखिए, दोनों तरफ आपने x से भी 3 को गायब कर दिया और y से भी 3 को गायब कर दिया। ये फिर क्या हुआ, देखिए आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट साइड 3x को भी 3 से डिवाइड करेंगे और राइट साइड 3y को भी 3 से डिवाइड करेंगे। इससे होगा ये कि दोनों तरफ 3 और 3 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे होने की वजह से कट जाएंगे, तो वी लेफ्ट विथ x इक्वल्स y। क्या किया आपने, कैंसलेशन की ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी।